और वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्रंप ने वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया है। वेनेजुएला के एयर स्पेस को पूरी तरह बंद माना जाए, यह कहा ट्रंप ने। किसी भी वक्त हमले का ऑर्डर दे सकते हैं ट्रंप, यानी टाइम बम बिल्कुल समझ लीजिए, टिक टिक उसका शुरू हो चुका है, कभी भी फट सकता है वेनेजुएला में। विध्वंसक जमीनी हमलों की तैयारी में है अमेरिकी सेना। और क्यों? क्योंकि मादुरो को सत्ता से हटाना है और इस तैयारी में है अमेरिका। ट्रंप ने मादुरो को सत्ता छोड़ने का फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। मादुरो स्वेच्छा से नहीं हटे तो अमेरिका हटा देगा, यह कहा है ट्रंप ने। मादुरो को हटाने के लिए बल प्रयोग भी संभव है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह बड़ा दावा किया है। तो वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हमला कैसे, समझिए। ट्रंप ने वेनेजुएला को एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया है। वेनेजुएला का सभी एयरलाइंस, पायलट, ड्रग तस्कर वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद माने, यह कहा है ट्रंप ने। काराकास में ड्रग कार्टेल पर जमीनी हमलों की तैयारी में अमेरिकी सेना। ट्रंप ने मादुरो को वेनेजुएला की सत्ता छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। मादुरो स्वेच्छा से नहीं हटे तो अमेरिका हटा देगा, यह कहा है ट्रंप ने। यह बड़ी स्ट्रांग लाइन है। मादुरो को हटाने के लिए बल प्रयोग समेत कई विकल्प हमारे पास हैं, ये द स्ट्रीट जर्नल का दावा है। अम्बेसडर सज्जनर, आपसे ही सवाल लेना चाहूंगा। वेनेजुएला के बारे में आप जानना चाहता हूं, यहां आपको लगता है कि एक और वॉर हमारे सामने है जो कभी भी शुरू हो सकती है? जनरल सिन्हा, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अगर आप इस बारे में बोलना चाहें तो। जी हाँ, देखिए, खास करके वेनेजुएला की जब हम बात करते हैं तो वहाँ ऑपरेशन सदर्न स्पेयर जो अमेरिका ने किया है और बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट है उसका इन 21st सेंचुरी के ऊपर में भी, इवन द लास्ट 3-4 जो आपके डिकेड्स के अंदर में सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा में जो एयर एसेट्स हैं, जो आपने मेरीन एसेट हैं, एम्फीबियस एसेट्स हैं, इसके अलावा जो उनका है सबसे बड़ा वो है उनका सबमरीन्स की है, वहां पर डिप्लॉयमेंट कर दिया है। गेराल्ड फोर्ट है वहां पर। मगर देखिए वहां प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने सीआईए को पूरा का पूरा ये किया है और उन्होंने एक्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है कि मादुरो को वहां से हटाना है। मेन एम इज देयर नॉट कि ड्रग कार्टेल के ऊपर में, क्योंकि बाय सी रूट ओनली अबाउट 5% आपका ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, मैक्सिमम लैंड बॉर्डर से होता है। देयर इज नो लैंड कंटिन्यूटी। तो बात वहां पर है, वो मादुरो से शुरू करना चाहते हैं। तो निकोलस मादुरो, बिकॉज दे वांट टू टेक द, वहां पर चाइनीज एंड रशियंस लोग कहते हैं कि नहीं वहां सबसे बड़ा तेल का भंडार है। मेन ये नहीं है, रशियन फुटप्रिंट इतना ज्यादा हो चुका है कि वहां पर वैगनर फोर्स, जिसको ग्रीन आर्मी कहते हैं, दे आर ऑल्सो देयर नाउ। चाइना कहता है कि डायरेक्टली दे विल गेट इन्वॉल्व। तो यदि वो इंडो पैसिफिक के बाद पहले यदि कुछ करेंगे तो दे विल डू इट। ठीक है सर, ओके। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर वेनेजुएला से आ रही है जनरल सिन्हा। वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद करने पर ईरान भड़क गया है। वेनेजुएला का एयर स्पेस तुरंत खोले अमेरिका, ये कहा ईरान ने। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है अमेरिका, ये ईरान ने कहा है। अमेरिकी ऐलान से एविएशन सिक्योरिटी पर असर पड़ रहा है, यह भी कहा है ईरान ने। तो देखिए अभी रशिया का फुटप्रिंट बता रहे थे जनरल सिन्हा, अब ईरान सामने आ चुका है। अमेरिका को विध्वंसक जवाब देश देने की तैयारी में है वेनेजुएला। जवाबी हमलों के लिए तैयार है वेनेजुएला की आर्मी। अमेरिका के खिलाफ काउंटर प्लान बना रहे हैं कमांडर। जमीन और समंदर में हमले नाकाम करने का प्लान लॉक कर दिया गया है और जल्द वेनेजुएला छोड़ सकते हैं निकोलस मादुरो। मादुरो के लिए फाल्कन 900 प्राइवेट जेट तैयार है, एक रिपोर्ट कह रही है। वेनेजुएला के सूत्रों से सोशल मीडिया पर बड़ा दावा, इस्तांबुल के रास्ते तेहरान जा सकते हैं मादुरो। अब डॉट्स कनेक्ट कीजिए। एक तरफ ईरान कह रहा है कि एयर स्पेस बंद नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो ईरान जा सकते हैं, जेट तैयार है। ईरान से मादुरो को स्थायी शरण देने की पेशकश भी की गई है और वेनेजुएला पर डायरेक्ट हमलों से पहले बड़ी तैयारी। कैरेबियन सी में अमेरिका का बड़ा डिप्लॉयमेंट। प्यूर्टो रिको बेस में मिलिट्री कार्गो विमान उतरे अमेरिका के। अमेरिका भी चारों तरफ से पुख्ता तैयारी कर रहा है। ये देखिए प्यूर्टो बेस में F-35B एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की गई है। रॉयटर्स के हवाले से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का यह दावा है। तो फिर अमेरिका तैयार वेनेजुएला से विनाशक वॉर। कैरेबियन सी में अमेरिका का बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट। प्यूर्टो रिको बेस में F-35B एयरक्राफ्ट की नई खेप। प्यूर्टो रिको बेस में उतरा V-22 ऑस्प्रे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। CH-53 सुपर स्टैलियन कार्गो हेलीकॉप्टर से वेपन सप्लाई की गई है। C-130 हरक्यूलिस कार्गो विमान से आए हैं एडवांस वेपन। कैरेबियन सी में USS जेराल्ड आर फोर्ड समेत करीब 10 वॉरशिप तैनात कर दिए गए हैं।
ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन सर, ये मतलब वेनेजुएला जैसे देश के लिए इतनी बड़ी तैनाती, क्या आपको ट्रंप का एज अ स्ट्रैटेजिक मिलिट्री आप स्पेशलिस्ट, आपको क्या लगता है ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ जा रहे हैं अब ट्रंप? करना क्या चाहते हैं? देखिए, 2-4 दिन पहले या आई थिंक सप्ताह भर पहले आप ही के चैनल में हम डिस्कस कर रहे थे, जब इनका जो ब्यूगल कैसे बचता है, ये एयर स्पेस बंद करते हैं सबसे पहले, जो पिछले सप्ताह हुआ था। जहां जहां इन्होंने पहले एयर स्पेस बंद किया है, वहां वहां इन्होंने अटैक किया ही है। आप लिबिया देख लीजिए, पहला जो गल्फ वॉर देख लीजिए, दूसरा गल्फ वॉर देख लीजिए, इराक के ऊपर का अटैक देख लीजिए। ये पहले एयर स्पेस बंद करते हैं, फिर अटैक करते ही करते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है अमेरिका ने किसी कंट्री का एयर स्पेस बंद किया हो या फिर नो फ्लाई जोन बनाया हो, वहां पे इन्होंने अटैक नहीं किया हो, पहली बात। दूसरी बात, वेनेजुएला जो है बहुत ही मिनरल्स और ये सब चीजों में रिच कंट्री है। वो उसी जगह पे इंटरेस्ट लेते हैं जहां से ये कुछ निकाल पाए या फिर कोई चीज हासिल कर पाए, उसी जगह पे जाते हैं जहां कोई काम की जगह नहीं है, जैसे अफगानिस्तान। वहां ये पैदल अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, निकल जाते हैं। वियतनाम निकल गए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उनको आज के तारीख में, ज्योग्राफिक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे कम तवज्जो है। और लेकिन एक लाइन में आपको मतलब आप ये कह रहे हैं कि वॉर होने जा रही है, अमेरिका हमला करने जा रहा है, ठीक है, इसमें दो राय नहीं है। इसी को सेंटर में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप के ऐलान पर भड़का वेनेजुएला। एयर स्पेस में हमारी पूर्ण संप्रभुता, ये कहा वेनेजुएला ने। वेनेजुएला के एयर स्पेस में अमेरिकी दखल को उसने खारिज किया है। ट्रंप का ऐलान शत्रुतापूर्ण है, एक तरफा है और मनमाना है, ये वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने कहा है। ट्रंप ने वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये वेनेजुएला की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। लेकिन कैरेबियन सी में ऑस्प्रे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये क्या कर रहा है? क्या प्लानिंग है अमेरिका की? प्यूर्टो रिको के पास तट में वॉरशिप पर उतरा एयरक्राफ्ट V-22 ऑस्प्रे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से वेपन डिप्लॉयमेंट किया गया है। अमेरिकी सैन्य मूवमेंट से बड़े एक्शन के संकेत दिख रहे हैं। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एयर स्पेस बंद किया मतलब वॉर तय, मतलब हमला तय। और मादुरो का वेनेजुएला की वायुसेना को आदेश, 24 घंटे तैयार रहें और सतर्क रहें वायुसेना, यह कहा है निकोलस मादुरो ने। वेनेजुएला की रक्षा के लिए तैयार रहे वायुसेना, यह मादुरो ने कहा है। वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हमले की आशंका है।